हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रदीप रेलवे इन्फॉर्मेशन अड्डा में। जैसे कि आप लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग जो है केरल राज्य के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें उसका हम लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर कवर कर रहे थे। उसका हम लोगों ने 2 पार्ट पढ़ लिया था। आज जो है उसका केरल का तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन योजना की जो शुरुआत हुई है वो आपके केरल में हुई है। कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन योजना, ये योजना कहाँ से कहाँ तक है? तो केरल से कर्नाटक के बीच ये कोच्चि मंगलूर गैस पाइपलाइन योजना है, जो कि 450 किलोमीटर तक का है ना। कितना लंबी है ये? 450 किलोमीटर तक ये लंबी है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केरल में ही एक डैम जो है, डैम 999 है ना, डैम 999 पर एक मूवी बनी थी, है ना। जो ये डैम है ये किस पे बनी मूवी है? ये मुल्ला पेरियार बांध पर है ना। ये मुल्ला पेरियार बांध जो है इसी पर एक मूवी बनी थी, डैम 999। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मान लीजिए पूछ ले तो। उसके बाद दोस्तों केरल का जो मार्शल आर्ट है वो आपका कलारी पट्टू है ना। केरल का जो मार्शल आर्ट है वो क्या है? कलारी पट्टू है। और कलारी पट्टू के जो कलाकार है वो कौन है? विद्युत जामवंत, आप लोग देखे भी होंगे। उसके बाद दोस्तों यहीं पे एक अट्टुगल पोंगल मनाया जाता है। पोंगल कहाँ का है? कर्नाटक, जो तमिलनाडु का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। लेकिन अगर पूछे अट्टुगल पोंगल कहाँ का फेस्टिवल है, तो अट्टुगल पोंगल जो है आपके वो केरल का है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि नारियल, गुड़, चावल को एक मटकी में मिक्स करके जो है मीठा जो है बनाया जाता है, और ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो अट्टुगल पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तो आपके केरल में मनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ओपन्ना डांस, ये कौन करता है? तो ओपन्ना डांस जो केरल में एक जनजाति रहती है, मोपला जनजाति कहाँ रहती है? केरल में। तो उसी मोपला जनजाति द्वारा ओपन्ना डांस का आयोजन किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यही एक कसाबू साड़ी है ना। इसका भी जीआई टैग किसके पास है? केरल के पास है। तो कसाबू साड़ी का जीआई टैग किसके पास है? केरल के पास में है। उसके बाद दोस्तों केरल में ही अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियां कहाँ है? केरल में है। उसके बाद कार्डेमम हिल्स या इलायची की पहाड़ियां भी आपके कहाँ पे हैं? तो केरल में है। उसके बाद दोस्तों केरल को ही मसालों का शहर कहा जाता है ना। मसालों का शहर का किसको कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों यहीं पर मकर बिलक्कू त्योहार मनाया जाता है, जो कि 14 जनवरी को होता है। और 14 जनवरी को क्या होता है? मकर संक्रांति होती है। और ये मकर बिलक्कू त्योहार जो है सबरीमाला मंदिर में किया जाता है। उसके बाद दोस्तों यहीं की एक रेशमा मरियम राय है ना। रेशमा मरियम है। रेशमा मरियम क्या है? युवा पंचायत, सबसे युवा पंचायत समिति के अध्यक्ष हैं। सबसे युवा पंचायत समिति की अध्यक्ष कौन है? रेशमा मरियम है। और सबसे युवा महापौर कौन है? तो आर्या राजेंद्र, वो भी कहाँ की है? केरल की ही है। उसके बाद दोस्तों केरल में ही हाथी पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है। तो हाथी पुनर्वास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो आपके केरल में स्थापित किया गया है। उसके बाद दोस्तों देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? केरल में, है ना, जिसमें श्रमिकों की भागीदारी के बारे में बताया जाएगा, है ना। तो देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? केरल में किया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों यहीं पे उकेरिया जोशी, जो कि चींटी की एक नई प्रजाति है ना। उकेरिया जोशी क्या है? चींटी की नई प्रजाति है। इसको जो है केरल में खोजा गया है। और केरल में कहाँ? पेरियार नेशनल पार्क में, है ना। तो उकेरिया जोशी चींटी की नई एक प्रजाति है, जिसको हम लोग पेरियार नेशनल पार्क में मिली है। उसके बाद दोस्तों कुटुम्बश्री योजना की शुरुआत भी, कुटुम्बश्री योजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? केरल में। तो कुटुम्बश्री योजना की शुरुआत कहाँ हुई है? केरल में। और देश में पहला कोविड का जो केस आया था वो आपके केरल में आया था। और पहली डेथ कहाँ हुई थी? तो कर्नाटक में हुई थी। उसके बाद दोस्तों जो कलारी पट्टू मार्शल आर्ट है, इसको यूथ गेम्स 2021 में जो कि पंचकुला हरियाणा में होने वाला था, इसमें जो है कलारी पट्टू को भी शामिल किया गया था। उसके बाद दोस्तों केरल पर्यटन द्वारा स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत की गई थी, है ना। केरल में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट परियोजना की शुरुआत हुई थी, है ना। तो स्ट्रीट परियोजना कहाँ शुरू हुई थी? तो केरल में। किसके लिए? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद दोस्तों केरल में डिजिटल हब की शुरुआत हुई थी, है ना। केरल में किसकी शुरुआत हुई थी? डिजिटल हब की शुरुआत हुई थी। तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केरल में डिजिटल हब की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोस्तों भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय भी कहाँ खोला गया है? आपके केरल में ही खोला गया है। तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में खोला गया और केरल में ही डिजिटल हब की शुरुआत हुई थी। उसके बाद दोस्तों
ट्रांसजेंडर के लिए विश्वविद्यालय में जो आयु की सीमा थी उसको अब समाप्त कर दिया गया है ना। केरल के विश्वविद्यालयों में जो ट्रांसजेंडर के लिए आयु की सीमा निर्धारित की गई थी उसको अब केरल की गवर्नमेंट ने समाप्त कर दिया, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों जो कलारीपट्टू वहाँ की मार्शल आर्ट है, कला है, उसी के लिए जो है कलारीपट्टू अकादमी की स्थापना की गई है ना। तो कलारीपट्टू अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है, तो वो भी आपके केरल में की गई है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए भी इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।